अध्यक्ष मंडल के साथी और आप सभी लोग यहाँ आए हैं। बातचीत शुरू से ही लगातार काफी सकारात्मक और बेहतरीन रही है। जिस दिशा में आज की चर्चा है, बिना औपचारिकता के, बिना रस्म अदायगी के, सीधे सीधे जो आपके सामने जो जुल्म दिख रहा है, उस जुल्म पर मीठी मीठी बातें करने का अगर वक्त है तो वक्त दिया जाए। हमें लगता है कि जुल्म पर मरहम नहीं, उस जुल्म के उस ऑपरेशन करके उसके निदान की बात की तरफ हमें बढ़ने की जरूरत है। साथियों, आज जो सामाजिक न्याय आंदोलन का जो इसके दोनों पहलू पर मैं बात करना चाहूंगा कि आज के दौर की वो हकीकत भी है कि सामाजिक न्याय आंदोलन जो माननीय चंद्रजीत यादव जी ने जो चलाया और जिले की जो पूरी विरासत को आगे बढ़ाया, उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर जो उनकी इज्जत रही है, जो उनके विचार रहे हैं, वह आज लोगों के दिलों में जिंदा है। ये उनकी अपनी हैसियत है जो साफ जाहिर कर रहा है। जो शुरू में सवाल उठा था कि जो मार्क्सवाद है आज वो कहाँ खड़ा है, या मार्क्सवाद को कुछ मार्क्सवादी लोग अपने हिसाब से चलाने की जो उनकी कोशिश है, वो कितना सफल आगे बढ़ते हुए, और समाज में जितने भी जुल्म और अत्याचार है जिसके खात्मे की बात मार्क्सवाद पूरे दावे के साथ करता है कि हम इंसानों का जितना भी शोषण है, जितना भी अत्याचार है, उसके खात्मे की बात मार्क्सवाद करता है। जिस तरीके का जुल्म एक देश दूसरे देश पर, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर करता है, उस पूरे खात्मे का एक विज्ञान मार्क्सवाद है। अगर उसको कुछ लोग जो अपने को धुरंधर मार्क्सवादी या जो कुछ भी अपने को नवाजने के लिए अगर कोशिश कर रहे हैं, और समाज में जितने तरीके की दमन और अत्याचार चल रहे हैं, उस पर सेलेक्टिव माइंडसेट बना रहे हैं कि मैं इस विषय पर नहीं बोलूंगा क्योंकि ये मेरे जातीय गुरूर मेरा सामने आके खड़ा हो जा रहा है। मैं इस हिंसा पर नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरा एक जो अपनी एक पहचान मैंने अपने लोगों में बना रखी है, जो कह लीजिए जो उत्पीड़नकारी जो शक्तियां हैं, उनके बीच में एक जो हमारी एक पहचान है जातीय गुरूर की, धार्मिक कुंठा की, या जितने भी तरीके के या पूंजीपतियों के गोद में बैठने की जो उनकी मंशा है, अगर वो आड़े आ रही है तो मार्क्सवादी गलत हो सकते हैं। मैं जो संचालक महोदय ने जो बातचीत बीच में बोला, उस पर ही जो मैं अपनी बात समझ पा रहा हूं कि इस देश में साथी ने बोला कि मार्क्सवाद जहां आके ब्रेक कर रहा है, वहां सामाजिक न्याय का आंदोलन आगे उसको ले जाने की कोशिश कर रहा है। हम उस बात को समझते हैं कि किसी भी देश और दुनिया में मार्क्सवाद गलत नहीं हो सकता। ये बात जितनी भी बहस कर लीजिए वो कम है, और आखिर में वही साबित होगा कि मार्क्सवाद गलत नहीं हो सकता। हर एक जुल्म पर, हर एक शोषण पर बोलने की वो ताकत देता है, वो विज्ञान है जिसके हल की भी वकालत करता है। वो मार्क्सवादी गलत हो सकते हैं जो अपने तरीके से, जो साथी ने बीच में आधा वक्त में बोला कि एक बौद्धिक तानाशाह के रूप में आकर वो अपने तरीके से उसको मैनिपुलेट करे और मार्क्सवाद को बदनाम करने की कोशिश करे। ये हमला, ये कोशिश को हमें समझना चाहिए। उसी तरीके की कोशिश जो एक तो दूषित मानसिकता कह लीजिए कि जो सामाजिक न्याय आंदोलन की जो पूरी विरासत आगे जो बढ़ रही थी चंद्रजीत यादव जी के लीडरशिप में, आज वो सामाजिक आंदोलन के नाम पर बहुत सारे लोगों ने उस सामाजिक न्याय आंदोलन को दूषित कर दिया है, प्रदूषित कर दिया है। आपके इस सामाजिक न्याय आंदोलन को जो बात कहीं कहीं अगर एग्जाम्पल उठा के देख लिया जाए तो सच भी साबित होगा। उस सामाजिक आंदोलन जो न्याय आंदोलन को लेते हुए वह जातीय गोलबंदी के दायरे में उसको सिमट दिए। कुछ लोगों ने सामाजिक न्याय आंदोलन को संसद और विधानसभा में सिर्फ पहुंचने के रास्ते के तौर पर उसको अख्तियार कर लिया है। कुछ लोगों ने सामाजिक न्याय आंदोलन को सिर्फ अपने वर्चस्व की लड़ाई के रूप में उसको ले लिया है। कुछ लोगों ने सिर्फ आरक्षण के दायरे में समेटते हुए सामाजिक न्याय आंदोलन को समेट लिया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो मुकम्मल तौर पर चंद्रजीत यादव जी ने जो पूरा विज्ञान पेश किया, किस तरीके से मार्क्सवाद और सामाजिक न्याय आंदोलन को हम बढ़ाते हुए हर एक किस्म की समस्या के निदान की तरफ आगे बढ़ेंगे। लेकिन देखा जा रहा है कि जो छवि सामाजिक न्याय आंदोलन का जो अगर नाम लेने से एक पूरा माइंडसेट सबके दिमाग में बन रहा होगा या बनता है, दिखता है, हमें भी दिखता है कि वह सिर्फ जाकर वह जातीय गोलबंदी के दायरे में फंस जा रहा है। वह सिर्फ किसी तरीके से वह संसद और विधानसभा में पहुंचने के
जितने भी जुगाड़ लगा सकते हैं उस रास्ते में सिमट गया है। जो शुरू में बात हो रही थी, जितने तरीके की आज देश में दमन चल रहा है, जिस तरीके से जाति के नाम पर हत्याएं चल रही हैं, लगातार हिंसा चल रही है, महिलाओं के साथ जिस तरीके से उत्पीड़न चल रहा है, छात्रों नौजवानों के साथ किस तरीके से दरिंदगी की जा रही है, इस पूरे माहौल में आप सिर्फ एक सेलेक्टिव मामले को लेते हुए आप अपना रास्ता अख्तियार करते हुए संसद और विधानसभा में पहुंचने की सिर्फ एक रास्ता सफर कर रहे सामाजिक न्याय आंदोलन को लेकर, तो जरूरी है इस सामाजिक न्याय आंदोलन पर जायज भी है कि सवाल उठेगा। हमें यह मानना पड़ेगा कि जिस तरीके से लोगों के अंबेडकर के नाम पर भी बहुत सारे लोग अंबेडकर को बेचने का काम कर रहे हैं, मार्क्सवाद के नाम पर भी मार्क्सवाद की ठेकेदारी चल रही है, उसी तरीके का सामाजिक न्याय आंदोलन के नाम पर मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि सामाजिक न्याय आंदोलन के नाम पर भी सामाजिक न्याय की ठेकेदारी चल रही है। इस ठेकेदारी के इस पूरे बाउंड्री को ब्रेक करना पड़ेगा, वरना इसको दूषित करने के लिए, उसको प्रदूषित करने के लिए, उसके खिलाफ जाकर लोगों को एकजुट करने के लिए जो शक्तियां हैं वो सत्ता पे काबिज है। उस पूरे जो आडंबर को लेकर वह आज सत्ता पे काबिज है और आगे भी वो दावा कर रही है कि अगर आप जो ब्रेवडिकल आइडियोलॉजी है, जितने भी तरीके का आपने अत्याचार जो कर रहे हैं, जिस तरीके का उनका अपना साजिश है, जिस तरीके से पूंजीपतियों के पूरे एजेंट के तौर पर वो काम कर रहे हैं, किस तरीके से देश की पूरे संपत्ति को वह कुछ मुट्ठी भर पूंजीपतियों के गोद में देने की उनकी पूरी कवायद है, इस पूरे मामले पर हम लेके कहना चाहते हैं कि वह जो कौन से ऐसे जो एलिमेंट है, मैं जो कहना चाहता हूं कि सारे ऐसे जो जितने भी बैरियर हैं, जितने भी वह जो रुकावटें हैं कि सामाजिक न्याय आंदोलन की जितनी भी रुकावटें हैं, जितनी भी वह शक्तियां हैं जो लोगों को, सबको रोटी, सबको कपड़ा, सबको मकान, सबको सुरक्षा, सबको सम्मान और सबके आजीविका रोजगार की गारंटी देने वाली जितनी भी बंदिशें हैं, उन सारी बंदिशों के खिलाफ बिना किसी किंतु परंतु करते हुए सबको सेलेक्ट करना पड़ेगा। किसी भी एक विषय को लेते हुए आप कोई भी आंदोलन देश में चलाने की स्थिति नहीं है और वो आंदोलन जाके फेल भी होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, देश के सामाजिक मामले को लेकर जितने भी दमन चल रहे हैं, राजनीतिक मामले को लेकर, आर्थिक मामले को लेकर और जितने भी तरीके के जो पूरे सांस्कृतिक मामले को लेकर, सभी मामलों को लेकर आपके प्रोग्राम नहीं है, तो जाहिर है कि उसको बेचने वाली शक्तियां बेचेंगी और अपना शोहरत, इज्जत, पैसा कमाते हुए और वहीं जाएंगी जहां आज के हुक्मरान जाकर लोगों पर शोषण, अत्याचार करने वालों को संरक्षण दे रहे हैं। इंकलाब जिंदाबाद।